नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं। तत् वह ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता के इस अद्भुत श्लोक के 4 हिस्से हैं, तो हम पहले के 2 हिस्सों पर अभी ध्यान दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे सिद्धांत बताए कि क्यों किसी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर 4 दोष होते हैं। और फिर हमने बताया परंपरा के बारे में, और हमने बहुत सारे उदाहरणों से बताया कि अर्जुन भ्रमित हो गए, युधिष्ठिर महाराज भी भ्रमित हो गए, द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए। अब यहाँ पर हम लोग प्रसंग आरंभ करते हैं कर्ण के बारे में। महाभारत के अंतर्गत कर्ण पर्व के अध्याय 90 और 91, 90 और 91 के अंदर बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है कि किस तरीके से कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा होता है। दोनों महान योद्धा है और दोनों के पास बहुत तरह तरह के दिव्य अस्त्र है, और दिव्य अस्त्रों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और समय आने पर, जैसे ही कर्ण की मृत्यु का समय आता है, उस समय कर्ण के सामने 2 श्राप सामने आ जाते हैं। पहला एक ब्राह्मण का श्राप होता है। ब्राह्मण श्राप देते हैं कि जब मृत्यु का समय आएगा, तब हे कर्ण, तुम्हारा रथ का आधा पहिया जमीन के अंदर चला जाएगा, पृथ्वी माता उसको खींच लेगी। तो एग्जैक्टली उस समय ऐसा हुआ
कि जो कर्ण होता है उसका जो रथ का एक पहिया आधा जमीन के अंदर घुस जाता है और पूरा रथ डावाडोल हो जाता है। और डावाडोल हो गया तो कर्ण घबराने लग जाता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। इतने में ही दूसरा श्राप कार्य करने लग जाता है और दूसरा श्राप मिलता है परशुराम जी की तरफ से, क्योंकि धोखे से विद्या प्राप्त करा। जब धोखे से विद्या प्राप्त करते हैं तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है और श्राप देते हैं कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुमको इस विद्या की, उस समय उस विद्या को तुम याद नहीं रख पाओगे। और एग्जैक्टली उस समय ऐसा ही हुआ। वो मंत्रों का उच्चारण भूल गया। कर्ण को याद नहीं आ रहा कि मैं मंत्र बोल नहीं पा रहा हूं। और यहां से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। बहुत सारे लोग YouTube से तरह तरह की बातें सीख लेते हैं और बताने लग जाते जी हमको तो बहुत ज्ञान है, पर वास्तव में हम कर्ण की तरह कर रहे हैं। इधर उधर का ज्ञान लेके अपने मनमाने तरीके से बताते हैं, तो ऐसी विद्या हमारे काम नहीं आएगी। जब हम गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो ही ये विद्याएं हमारे काम आती है। और इसीलिए सदैव उन सब के प्रति कृतज्ञ रहना है जिन्होंने हमें भक्ति का मार्ग बताया है। और अगर कृतज्ञता का भाव नहीं है तो भले ही कितनी ही भगवत गीता आती हो, पर जो वास्तविक ज्ञान है वो छुप जाता है, वो समझ में नहीं आएगा। और जब ऐसा समय आ जाएगा जब इस ज्ञान की जरूरत होगी तो ज्ञान हमारे काम नहीं आ पाएगा। और कर्ण के साथ में ऐसा ही हो जाता है। दो दो चीजें एक साथ हो गई। पहले तो रथ का पहिया चला गया, दूसरा जो विद्या सीखी थी वो भी भूलता जा रहा है। और ऐसे समय में कर्ण बहुत घबरा जाता है और कर्ण प्रार्थना करता है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम महान धर्मात्मा हो, तुम बहुत अच्छे से अपना जीवन चलाते हो धर्म के हिसाब से। मेरी प्रार्थना है मेरे को थोड़ा समय दो, मैं रथ से नीचे उतर कर अपने रथ के पहिए को बाहर निकाल कर और फिर मैं युद्ध करना चाहता हूं, मेरे को थोड़ा समय दो। और वहां पर अर्जुन रुक जाते हैं। वो सोचते हैं एक एक जो योद्धा होता है उसकी मर्यादा के हिसाब से कार्य करना है। और उस समय जैसे ही अर्जुन रुक जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, इस समय द्वंद्व में फंसने का नहीं है, शत्रु हमारे सामने है। अगर ये शत्रु वापस अपने रथ पर पहुंच गया तो वापस हमारा नुकसान करेगा। ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि तुम्हें उसकी बातों को नहीं सुनना है और तुम्हें इसका वध के लिए प्रयास करना है। तो अर्जुन थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वापस प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या है, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो बात अर्जुन को समझ में आती है, तुरंत अर्जुन वापस मजबूती के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और कर्ण को लगता है ये तो मेरा साथ नहीं दिया। फिर कर्ण क्या करता है, और जो बाकी दिव्य अस्त्र होते हैं उसका याद करते हैं और तरह तरह के अस्त्रों को छोड़ते हैं अर्जुन की तरफ। पर जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ते हैं कर्ण, वो सब का सब अर्जुन उसको नष्ट कर देते हैं। अब यहां पर आकर कर्ण के मन में बड़ा खेद होता है। कर्ण सोचता है मैंने इतना धर्म का कार्य किया और आज मेरे सामने इतनी भयंकर विपत्ति आ गई है, एक साथ इतनी चीजें हो गई है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। और वो धर्म की निंदा करने लग जाता है कि मैंने इतने धर्म का कार्य किया, आज धर्म मेरी सहायता नहीं कर रहा। और इस तरह से जब कर्ण निंदा करता है धर्म की, उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत कठोर शब्दों में बोलते हैं, हे कर्ण, आज तुमको धर्म की बातें याद आ रही है, उस समय कहां चला गया तुम्हारा धर्म, जब 6 लोगों ने मिलकर एक अभिमन्यु जो कि एक बालक निहत्ता घायल था,
उसको तुम 6 लोगों ने मिलके मारा। उस समय क्या तुमको धर्म की बातें याद नहीं आई? और आज तुम धर्म के बारे में बोलते हो। फिर एक एक करके भगवान श्री कृष्ण हर एक अधर्म के बारे में बताते हैं कि कर्ण तुम जिम्मेदार हो इसके, और आज तुम धर्म के बारे में निंदा कर रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यथा के साथ में बोलते हैं, कर्ण याद करो वो दिन जब भरी सभा में द्रौपदी को तुमने अपमानित किया था, और तुम हिस्सेदार थे उसके, द्रौपदी के अपमान के, और आज तुम धर्म की बात करते हो। धर्म का शब्द तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देता। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण सारे अधर्मों की बातें बताते हैं कि किस तरह से तुम लोगों ने मिलकर छल कपट करके धर्मराज युधिष्ठिर के सामने छल कपट किया, शकुनी के साथ बैठकर पूरा षड्यंत्र रचा। उससे पहले सब बातें बताई, जो वारणावत के अंदर लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया? और ये सब बातें जब सुनता है तो कर्ण का मुंह नीचे झुक जाता है, पर फिर भी वो युद्ध करते रहता है और सोचता है कि मैं फटाफट उस रथ के पहिए को बाहर निकाल देता हूं। और वो रथ के पहिए को निकालने के लिए प्रयास करता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये सही समय है, इसका वध इसी समय कर दो। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर और अपने अस्त्रों को तैयार करके और फिर कर्ण का वध कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जो लोग अधर्मी होते हैं उनकी बातों को हमें नहीं सुनना है। हमारे बड़े बड़े जो राजा हुए उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा, पर कुछ समय से जब हम देखते हैं कि हमारे राजा भी भ्रमित हो गए। जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में कि भाई इतनी बार आक्रमण किया, जब अगर उन्होंने अच्छे से ज्ञान लिया होता तो पहली बार में ही मोहम्मद गजनी को समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने हर बार दया का भाव दिखाया और आगे चलकर बहुत कठिनाई हुई। तो इसीलिए बहुत जरूरी है शास्त्रों का ज्ञान को समझना। और कैसे समझना? एक गुरु के अंतर्गत, नहीं तो बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन के जीवन में हम देखते हैं इतनी बार भ्रमित हुए, पर हर बार भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अपनी विपत्ति, अपना द्वंद्व को बाहर निकाला। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के भक्तों के संग में रहकर और फिर शास्त्रों को समझना है। पर कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हर समय भक्त तो हमारे साथ रहते नहीं है, अब हम कई बार द्वंद्व में फंस जाते हैं तो क्या करें? तो ऐसे समय में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। इस श्लोक को याद रखिए। जब भी आपके मन में संदेह आ जाए, जब आप सोचो कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, इस श्लोक को बोलिए, इस श्लोक से प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान आप मेरे को मार्ग बताइए, और भगवान व्यवस्था करेंगे। आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कैसे लोग आकर आपको मार्ग बता रहे हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, मत चित्त मद गत प्राणा। सदैव भगवान के आश्रय में रहते हुए हमको कार्य करना है। यथासंभव भगवान की और भगवान के भक्तों के आश्रय में रहकर अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है। और भी शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं जिससे हमको पता चलता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। पर कई लोग होते हैं, सोचते हैं जी हमारे गुरु जी हैं उनको तो बहुत ज्ञान है। कई लोग सोचते हैं हमारे जो बाबा जी हैं उनको तो बहुत कुछ पता है। पर हम जब समझते हैं शास्त्रों के आधार पर तो हमें पता चलता है हम लोगों की क्या हैसियत है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी वो भी भ्रमित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी का इंटेलिजेंस लेवल, ब्रह्मा जी का ज्ञान का मुकाबला
कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। जिन्होंने 14 भुवनों का निर्माण किया, हर एक शरीर का निर्माण किया, पूरे संसाधनों का निर्माण किया, ऐसे जो सबसे बड़े टॉप मोस्ट इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं और देखते हैं अरे अगासुर जैसा बड़ा भयंकर ये जो सर्प है, इसको इस छोटे से बालक ने मार दिया। और ये बालक क्या कर रहा है? सब लोगों के साथ में बैठकर खाना खा रहा है, किसी के मुंह से कभी ये खा रहा है, कभी यहां से ये खा रहा है। और ऐसा देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं क्या ये स्वयं भगवान है? और आगे चलकर पूरी ब्रह्म विमोहन लीला चलती है। और बाद में जब वापस आके देखते हैं कि भी जितने ग्वाल बाल प्रकट हो गए, ये कोई और नहीं, साक्षात श्री नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सारे जो विष्णु मूर्ति प्रकट होते हैं और वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा जाते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर तरीके से स्तुति करते हैं। और क्या स्तुति करते हैं? हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा प्रदान करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 14 श्लोक नंबर 32 के अंदर ब्रह्मा जी बोलते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम। कितना बड़ा सौभाग्य है इन वृंदावन के लोगों का, क्या बड़ा सौभाग्य है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र कौन है? साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है, वो यहां पर लीलाएं कर रहे हैं। और उसके बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं, जानंत एव जानंतु। बहुत लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान, उनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो उनकी लीलाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो ऐसा बोलते हैं उनको बोलने दो। जहां तक मेरी हैसियत है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, बहुन्क्त्वा ना मैं प्रभो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी लीलाएं इतनी दिव्य है, जो परे है। किससे परे है? मेरे मन से भी परे है, मेरे शरीर से भी परे है, मेरे वचनों से भी परे है। जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नहीं जानता, तब सामान्य लोग कैसे भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं? इसीलिए सदैव विनम्र रहना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। किसके द्वारा? भगवान के भक्तों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता में बताया गया कि वेदेषु दुर्लभम, केवल शास्त्रों के आधार पर हम भगवान को नहीं समझ सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भले ही वेदों के द्वारा भगवान बहुत ही दुर्लभ है, पर जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें शास्त्रों का ज्ञान समझ में आने लगता है। और शास्त्रों का ज्ञान समझने आने की वजह से हम भगवान के बारे में समझ पाते हैं। हरे कृष्णा जी। यहाँ पर हमारी पहली लाइन पूरी हो जाती है। अब हम दूसरी लाइन का अध्ययन सोमवार से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। लावण्य जी।
You want to say something? Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Hare It was Krishna. very good session. Like I could imagine Arjun and Krishna and Hmm. Karna in front of my eyes while cooking itself. Hmm. And I want to ask Prabhuji, like in the practical life, if someone is doing bad for us, we Hmm. can't think, okay, you have done this for me, and I will do the same thing for you, right? How should It we take this? depends. It depends. If अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको कार्य करना है। वो अगर हमको नुकसान दे रहा है तो हमको वापस प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर की घंटे की तरह है, कोई भी आके बजा के चला जाता है। तो हमको अगर कुछ बोलता है और हमें लगता है कि वो व्यक्ति गलत है तो हमको वापस जवाब देना चाहिए। हमें हनुमान जी से शिक्षा लेनी है, अर्जुन से शिक्षा लेना है। भक्त का मतलब मूर्ख नहीं होते। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। भक्त होते हैं जो सही निर्णय लेते हैं। आवश्यकता है क्रोध कीजिए, आवश्यकता है जो आवश्यक कार्य है वह कीजिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। लोग सोचते हैं अरे ये तो भक्त है, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब ये नहीं कि चुपचाप सुनेंगे। अगर अन्याय हो रहा है, अन्याय को सहन करते हैं तो हम उस अन्याय के भागीदार बनते हैं। पर परिवार के सदस्य है, अपने लोग हैं, किसी कारण से क्रोधित हो गए हैं तो हमें उसके हिसाब से कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता डांट रहे हैं तो बच्चा लड़ने लग जाए वापस कि प्रभु जी ने तो बोला था वापस बोलो। ऐसा नहीं करना है। परिस्थिति क्या है, सामने कौन सा व्यक्ति है, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या कार्य किया है, उन सब का ध्यान में रख के हमें निर्णय लेना है। But they usually say, like, you are in spiritual path, you are doing so much of sadhana, you should not think that way. You should be very calm. We should That is not a behave like how others are is a behaving to us. big misunderstanding. People think spiritual people should be very, very peaceful. But no, whenever they say like this, give the example of Hanumanji. Whether Hanuman was peaceful? No, not required at all. जहां पर परिस्थिति होगी उसके हिसाब से बात करेंगे। सामने आके अपने ऊपर मारा मारी कर रहा है तो हम चुपचाप थोड़ी सहन करेंगे। वी हैव टू स्पीक बैक, वी हैव टू शाउट, एंड शाउटिंग इज नॉट बैड। क्यों? फॉर आवर सेल्फ रेस्पेक्ट वी नीड टू स्पीक आउट। नहीं तो लोग कुछ भी समझेंगे हमको। इसीलिए भक्त का जो परिभाषा है वो हमको अच्छे से समझना है और समझ के फिर हमको निर्णय लेना है। Okay, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. हरे Hare Krishna. कृष्ण। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Session was very good, but I go with Lavanya Mataji. Like no, I agree because हमारे ऊपर एक स्टैम्प लग जाता है कि हम ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते, हम किसी को जवाब। इट्स प्रैक्टिकली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये चीज हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो लोग हमें कोई भी होगा चलते फिरते ही बोलते हैं आप भक्त हैं, आप तो बस सुनिए, आप तो बोल ही नहीं सकते हैं, आपका तो व्यवहार और आचरण ही ऐसा नहीं है। तो लावण्या माता जी ने जो बात कही है ये बहुत ही मतलब जो राइट है कि लोग बाय डिफॉल्ट ये इम्पोज हो जाता है, एंड इट इज रियली अ चैलेंजिंग स्टेट कि हमको फिर वो सहन ही करना पड़ता है चीज को। और आपका खुद का एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में कि हम लोग फिर एक सर्टेन स्टेट में कहते हैं चलो छोड़िए, जाने दीजिए। तो इन सब के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? इसमें डिपेंड करता है परिस्थिति कैसी है। अगर तू मैं हो रही है तो एक समय के बाद में अपन को वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना बात और बढ़ेगी। तो बहुत सारी बातें होती है जो उस परिस्थिति पे निर्भर करता है कि अगर सामने वाला हमको अटैक कर रहा है, हमको मारने का फिजिकली अटैक करता है, तो हमें अपने आत्मरक्षा के लिए वापस उनको मारना पड़ेगा।
या फिर कोई ज्यादा बोल रहा है तो ऐसा नहीं है हम चुपचाप सुनते रहे, हमको बोलना है, वापस बोलना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, अपन भी बोले जा रहे हैं। तो अपना समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी बातें होती है और इसीलिए परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए। अगर कोई हमको ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे ये तो भगत है तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो हमें वापस जवाब देना जरूरी है। कभी मंदिर की घंटी नहीं है कि कोई भी आके बजा के जा रहा है, वापस जवाब देना जरूरी है। नहीं तो अगर जवाब नहीं देंगे तो वो तो मनमाने तरीके से कुछ भी बोलते जाएंगे। तो एक समय तक हमको निर्णय लेना है क्या करना है, फिर आप निर्णय लीजिए और उसके बाद में आप सोचिए कि भाई अगला स्टेप क्या करना है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।